कुछ लोग अपनी इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए खीरे के टुकड़े और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। इससे आर्जी तौर पर तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी आंखें भी इस तरह से सुबह उठते ही हैवी, पफी, लटकी हुई नजर आती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको इसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। इस कंडीशन को पेरीऑर्बिटल एडिमा, पफी आईज और आई बैग्स भी कहा जाता है। बहुत लोग अपनी इस कंडीशन की वजह से परेशान रहते हैं कि सुबह उठते ही उनकी आंखें सूजी हुई और लटकी हुई नजर आती हैं। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं और डॉक्टरों के पास लाखों रुपए खर्च करते हैं। जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो आपको बहुत सारी स्टेरॉइड और दूसरी मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं। हियर आई एम नॉट टेलिंग यू नॉट टू टेक दोज मेडिकेशन। जस्ट मैं आपको एक और व्यू पॉइंट देना चाहती हूँ कि आपकी पफी आईज होती किस वजह से हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी पफी आईज की असल रूट काज क्या है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक देखें। कुछ लोग अपनी इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए खीरे के टुकड़े और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। इससे आर्जी तौर पर तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरी बहन की भी इस तरह से पफी आईज होती थी और वो फ्रिज में चम्मच ठंडा करके अपनी आंखों पे लगाया करती थी, लेकिन उसको ये सोल्यूशन बताने के बाद काफी अफाका हुआ था। अब चलते हैं उस मेन रीजन की तरफ जिसकी वजह से आपकी पफी आईज होती हैं। क्या आप जानते हैं डायबिटीज किडनी डिजीज होने की मेन वजह है? डायबिटीज में आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है। एक वक्त आता है आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हो। क्या आप जानते हैं आपकी पफी आईज के पीछे एक ही चीज है, वो है ज्यादा शुगर कंज्यूम करना, ज्यादा चीनी का इस्तेमाल। जब आप अपनी डाइट में ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल इंक्रीज रहता है। जब आपके ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा शुगर मौजूद होगा तो डायरेक्टली आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी। फिर एक वक्त आएगा आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाओगे। जितनी भी आप शुगर कंज्यूम करोगे उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी हार्मोन मौजूद नहीं होगा। आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर का मौजूद होना और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट होना, इन दोनों कंडीशन की वजह से आपकी बॉडी में सोडियम रिटेन रहेगा, जिसको किडनी ने फिल्टर आउट करके बाहर निकालना था। यही सोडियम आपकी किडनीज में फिल्टर आउट होने के बजाय जमा होता जाएगा और आपकी किडनीज पर लोड बढ़ता जाएगा। आपकी किडनीज में सोडियम का ज्यादा लोड किसी और बॉडी पार्ट के बजाय आपकी आंखों पे शो होता है। कुछ दिन पहले मेरा जाना एक रेस्टोरेंट में हुआ। वहाँ मैंने एक बाप और बेटे को देखा। बेटे की उम्र हार्डली कोई 9-10 साल होगी। उन दोनों की पफी आईज थी डिस्पाइट ऑफ देयर एज, जबकि उनके टेबल पे पिज्जा और बर्गर और फ्राइज मौजूद थे। मेरे ख्याल में लोग इस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं है। जो आप खाते हो वो सारा आपके फेस पर नजर आता है। जो चीज आप खाते हो, जो चीज आपकी डाइट में इंक्लूड होती है वो आपके फेस पर नजर आती है और आप इस तरह से अपनी एज से बड़े लगने लगते हो। अगर आपकी भी सुबह उठते ही ये कंडीशन होती है तो इस चीज को समझ लें। अगर आप अपनी डाइट में ज्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे आप डेफिनेटली पफी आईज आपकी होंगी और आप डेफिनेटली सोडियम रिटेंशन की तरफ जाएंगे और किडनी डिजीज भी आपको हो सकती है। जबकि आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी होती जाती है, जो कि आपके बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोडियम आपकी बॉडी में तब रिटेन रहता है और आपको पोटेशियम की कमी तब होती है जब आप ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हो। अगर आप चाहते हैं आपको पफी आईज से छुटकारा मिल जाए तो सबसे पहले अपनी डाइट से शुगर को बाहर करें और ऐसी डाइट लें जिसमें ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम मौजूद है। अब सवाल ये है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम मौजूद? ये सारी ऐसी चीजें हैं जो पोटेशियम से भरपूर हैं। आप इनको अपनी डाइट में शामिल करके अपनी पफी आईज से छुटकारा पा सकते हैं।